दावानल पर जाकर प्रभु ने अग्निपान करके ब्रजवासियों का कल्याण किया है। हमारे गोपियां जो है वो कात्यायनी माता का पूजन करती हैं कन्हैया की प्राप्ति के लिए। जो कार्तिक मास आ रहा है, इस कार्तिक मास में, और उसके बाद हमारे ठाकुर जी जो हैं एक बार सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह वो जागते हैं, और जब सुबह सुबह जागे तो देखे कि घर में खूब तैयारियां चल रही हैं। मैया से जाकर पूछा कि मैया काहे की तैयारी है रही? अरे लाला जा बाबा से पूछ ले। मैया बोली जा बाबा से पूछ ले। बाबा के पास गए कन्हैया, का है रोए बाबा, काहे की तैयारी चल रही? बोले इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी चल रही। कन्हैया ने कहा इंद्र भगवान कब ते है गो भगवान? इंद्र की पूजा की तैयारी काहे को है रो इतने जोरों शोरों से? कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र भगवान ना है, वह तो एक कर्मचारी है, उनको अपना काम करना है बस। बाबा कहते हैं ऐसो ना बोल लाला, इंद्र अगर क्रोधित हो गए ना तो जल ना बरसेगो, जब वर्षा ना होगी तो अन्न ना उगेगो, जब अन्न ना उगेगो तो हम सब खाएंगे क्या? ऐसो ना बोल लाला। कन्हैया ने कहा अरे बाबा अगर पूजा करनो ही है तो गोवर्धन महाराज की करो, अगर पूजा करना ही है तो गोवर्धन पर्वत की करो, इंद्र की मत करो। नंद बाबा ने कहा लाला तू ऐसो मत बोल, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, अरे बाबा तुम्हारे यहाँ वर्षा गोवर्धन महाराज की वजह से होती है। ये गोवर्धन महाराज कोई साधारण पर्वत नहीं है, विष्णु जी के ही स्वरूप है, इनकी वजह से वर्षा होती है। अगर पूजा करना ही तो इनका ही करो। नंद बाबा ने कहा चल ठीक है लाला, मैं तेरे कहने पर पूजा कर लूंगा, लेकिन और ब्रजवासी तो नहीं करेंगे ना, और अगर ब्रजवासी करेंगे तो मैं भी कर लूंगा। ठीक है, सभा बुलाई गई, कन्हैया ने अपना प्रस्ताव रखा। अब भैया कन्हैया जो बात कहें वो लोग न माने, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। सभी ब्रजवासियों ने कहा कि हाँ हाँ कन्हैया जैसे तुम कहोगे वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, इधर सारे ब्रजवासी तैयारी करने लगते हैं, सारे ब्रजवासी तैयारी करने लगते हैं गोवर्धन जाने की। तो एक गोपी अपने वीर से कहती है कि मैं भी गोवर्धन जाऊंगी। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन है। सभी बाल बाल सभी पूर्ण तैयारी से गोवर्धन पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन महाराज के शरण में जाकर पूजन करना प्रारंभ करते हैं, पूजन करना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही प्रारंभ किया तब तक इंद्र देवता जो है खूब बारिश करना प्रारंभ कर देते हैं, क्रोध से भर जाते। छोटे से बच्चे के कहने पर सब लोग जो है मेरी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, खूब वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब खूब बारिश होती है तो कन्हैया से कहते हैं ग्वाल बाल और सब बाबा कि बाबा जे का हैरो है, तुमने कही थी गोवर्धन महाराज जाओ, गोवर्धन महाराज आए हैं, अब बताओ रक्षा कौन करेगा? इंद्र भगवान क्रोधित हो गए, बोले रक्षा यही गोवर्धन महाराज करेंगे, सब हाथ लगाओ। और सभी ने हाथ लगाया, और जब हाथ लगाया गोवर्धन गिरिराज जी महाराज को, छोटे से कन्हैया 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिनों तक गिरिराज जी महाराज को कनिष्ठ का उंगली पर धारण करते हैं। बोले गिरिराज जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की। 7 दिवसों तक गिरिराज जी महाराज को कन्हैया अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करते हैं, कनिष्ठिका उंगली पर रखते हैं। बीच में जब बारिश हो रही थी तो सभी बाल बाल भाई गिरिराज जी महाराज के नीचे आ गए, सबकी रक्षा किया प्रभु ने। तो सबने अपने अपने लठ डंडे लगा रखे थे कि गिरिराज जी इतने भारी हैं, कन्हैया कैसे उठाएगो। सबने अपने अपने लठ डंडे लगा रखे थे। तो
ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया बहुत दिन है गए हैं, ऐसा कर कि तू छोड़, हटा दे आँख, हम लोगों ने तो थाम ही रखा है, हम लोग ने लठ डंडे थाम रखे हैं, ऐसा कर तू हटा ले हाथ। कन्हैया ने कहा हटा लूं? बोले हटा ले। बोले पक्की बात हटा लूं? बोले हाँ हटा ले। कन्हैया ने जैसे ही उंगली थोड़ी सी नीचे की, जितने भी लठ डंडे सब लोगों ने लगा रखे थे सब चटक कर टूट गए और सब हाहाकार मचाने लगे, अरे लाला बचा, अरे लाला बचा, अरे लाला रक्षा कर, अरे लाला रक्षा कर। फिर से कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया है। 7 दिवस तक कन्हैया ने धारण किया और तब इंद्र को समझ में आई बात कि कोई साधारण बालक इतना भारी गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता है। गिरिराज जी कहते हैं कि गिरिराज जी की ऊंचाई इतनी थी कि गिरिराज जी की छाया जो है वो वृंदावन तक आती थी। गिरिराज जी की छाया वृंदावन तक आती थी, इतनी ऊंचाई थी। अभी तो गिरिराज जी बहुत नीचे हो गए हैं और कुछ वर्षों में ही वो धरती में समा जाएंगे। तो हमारे गिरिराज जी महाराज को जब भगवान कृष्ण ने धारण किया, इंद्र को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं कर सकता है। वर्षा बंद हुई और उसी संत भगवान को, उन्हीं को बुलाया गया जिनको पार्वती जी ने भोजन तो करवाया था लेकिन पानी नहीं पिवाया था। भोजन तो भरपेट करवाया था पूर्व युग में, लेकिन कहा था कि महाराज द्वापर में पानी पिवाएंगे। आज उनको बुलाया गया ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि बाढ़ आ गई थी कि महाराज अब पानी पी लो। आए, उन्होंने पूरा जल पी लिया और उसके बाद गोवर्धन पर्वत को भगवान ने नीचे रखा। सारे जो ब्रजवासी हैं सभी गिरिराज जी की पूजा करना प्रारंभ करते हैं।